हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स की इंट्रोडक्शन और विभिन्न रेट ऑफ रिएक्शंस और different factors which are affecting the rate of reaction, first order reaction, second order reaction, zero order reaction, and determination of the order of reactions or effect of temperature, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड कोरिजन थ्योरी इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज हम इन चैप्टर से या इन टॉपिक से रिलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल है कि 303 केल्विन ताप पर अमोनियम साइनेट यूरिया में परिवर्तित होता है। 0.1 मोल पर लीटर तथा 0.2 मोल पर लीटर प्रारंभिक सांद्रता वाले अमोनियम साइनेट की अर्धायु क्रमशः 1152 मिनट तथा 568 मिनट है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन if the ammonium cyanate urea change in the urea at 300 Kelvin temperature. If initial concentration of ammonium cyanate is 0.1 mole per liter or 0.2 mole per liter and half life is 1152 minute and 568 minute respectively, then calculate the order of reaction. इसके लिए हमने जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको अलग अलग मेथड बताए थे, उसी हिसाब से हमने एक इनिशियल रेट मेथड को भी डिस्कस किया था। तो फॉर्मूला है n = 1 प्लस log T1 अपॉन T2 and upon log A2 upon A1 where T1 and T2 is the half life of the reactant and A2 and A1 is the concentration of the इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि ये दोनों चीज आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है, A1 0.1 मोल पर लीटर, A2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A2 इज द 0.2 मोल पर लीटर और हाफ लाइफ इज T1 = 1152 मिनट एंड T2 हाफ लाइफ इज 568 मिनट। ये आप इसको न्यूमेरिकल से आप उसमें फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे। n = 1 प्लस log 1152 upon 568 divided by log 0.2 upon 0.1. Then we get n = 1 plus 1.02. It means approximate to n का मान यानी अभिक्रिया की कोटि का मान 2 होगा। यानी इस अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि का मान 2 होगा। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक रेडियो एक्टिव में 3/4 मात्रा का विघटन दो घंटों में होता है, तो इसकी अर्धायु ज्ञात कीजिए। आपको इसमें दे रखा है जो है NT का मान 3/4 एंड N0 का मान है 3/4 और आपको टाइम दे रखा है 2 घंटे यानी 120 मिनट। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है K = 2.303 T log A upon A - X। यहाँ हम जो विघटन है रेडियो एक्टिव का, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे N0 upon NT का मान। तो T = क्या है 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स है और NT को हम कैलकुलेट करेंगे 1 - 3/4। यहाँ क्योंकि 3/4 क्या है हाफ लाइफ, इसे विघटन है जो कि वो होता है इसका 2 घंटे के अंदर 3/4 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन E = क्या 1 होगी, then T = क्या 1 - 3/4 यानी 1/4। तो हम फॉर्मूले में रख लेंगे लैम्डा = 2.303 T की जगह 120 मिनट्स log 1 N0 इसका मान 1 होगा, NT का मान हो जाएगा 1/4। then we get the value of lambda, तो 2.303 upon 120 multiply 0.6020, ये लैम्डा का मान निकाला है। अब हमें निकालना है हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो हाफ लाइफ जानते हैं इसके लिए
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है 0.693 अपॉन लेमडा। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है हाफ लाइफ क्या है जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में half life does not depend on the initial concentration of the reactant, whereas in case of the second order reaction, half life is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. तो ये इसी प्रकार हम फॉर्मूला रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। 0.693 लेमडा की वैल्यू हम अभी निकाली है 2.303 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 0.6020 ये वैल्यू हम पुट ऑन कर देंगे तो 120 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 60 मिनट। तो इस प्रकार आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दी जाती है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी एक और मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ कि किसी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मान 700 केल्विन तथा 760 केल्विन पर क्रमशः 0.011 सेकेंड इनवर्स तथा 0.105 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इफ any reaction the rate constant at 700 Kelvin temperature is 0.011 second one and at 760 Kelvin temperature is 0.105 second inverse. Then calculate the activation energy of the reaction. आपको R का मान दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर का इफेक्ट अभिक्रिया पर क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी हम किस प्रकार डिटरमाइन करते हैं दो अलग अलग टेम्परेचर पर। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन कि log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 अपॉन R and T2 minus T1 upon T1 multiply T2, where T1 and T2 is the temperature of the reaction and K2 and K1 is the rate constant at two different temperature. K1 is equal to 0.011 दे रखा है and K2 0.105, T1 100 है and T2 760 केल्विन है, R का मान 8.314 है। ये सब वैल्यूज जो है इस फॉर्मूला में पुट ऑन करेंगे log 0.105 अपॉन 0.011 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 एंड 760 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई 760। इसको अगर हम सॉल्व किस तरह से करेंगे कि log की वैल्यू यहाँ इसका लिख दिया हमने log इसको पॉइंट को हटाने के बाद log 105 and minus log 11 equal to EA upon 2.303 multiply 8.314 multiply इसको अगर हम माइनस करेंगे 760 minus 700 then 60 upon मल्टीप्लाई करेंगे then we get 532000 और अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले log का मान। तो log आता है 105 का 2.02 11 का 1.041 इसको हम माइनस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन इसको अगर हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को अगर हमें निकालना है पहले हम लोग को इसको माइनस करने के बाद हमें वैल्यू आती है 0.9798 देन हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान। तो EA का मान इक्वल टू होगा 0.9798 मल्टीप्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 8.31 मल्टीप्लाई 532000 डिवाइडेड बाय 60 then we calculate the value of activation energy which is 166.342 किलोजूल पर मोल। अगर आपका इस तरह से एक न्यूमेरिकल आता है तो आप इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जरूर लिखेंगे जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल में यूनिट आपको जरूर लिखनी है। यूनिट के आपका आधा मार्क्स होता है आधा नंबर का होता है ये। अगर आप इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे देन यू गेट फुल मार्क्स आउट ऑफ जितना भी क्वेश्चन होगा आपका फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अगर 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप उसको पूरी तरह से इसको फॉर्मूले सहित और
कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और लास्ट में यूनिट से लिखेंगे, देन यू गेट द फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम कुछ अलग दूसरे तरह के न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें ये केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें एक न्यूमेरिकल जरूर आता है आपकी एग्जाम्स में। दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर कोई जो है रिएक्शन है N2 5 यानी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है वो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हो कि 2N2O5 decompose into 4NO2 plus O2, देन इसको हमें डिकम्पोजिशन इसका निकालना है। तो इस तरह से निकालेंगे हम कि अगर किसी इसका अभिक्रिया का वेग 1.2 × 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो आपको कैलकुलेट करना है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से हम इसको, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने बताया था आपको कि सभी क्रिया को हम दिखाएंगे -1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इक्वल टू, क्योंकि 4 मोलिक्यूल NO2 के बन रहे हैं तो 1/4 d NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू द d ऑक्सीजन अपॉन dt। आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का मान 1.2 × 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो वेग इक्वल टू हमने बताया 1/4 TNO2 अपॉन dt के बराबर है। तो रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कैलकुलेट करना DNO2 अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई रेट। रेट का मान क्या दिया था 1.2 - 1 multiply 4, then we get the value of a rate of formation of NO2 is equal to the 4.8 into 10⁻⁻1 mole per liter per second। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन DO2 अपॉन dt इज इक्वल टू द रेट, क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही मोलिक्यूल बन रहा है तो 1.2 into -1 multiply 1, then we get the value of formation of oxygen is equal to the 1.2 into 10 to the power -1 mole per liter per second। इस तरह से हम एक दूसरी अनदर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 2m है और रेट कांस्टेंट का मान 1.5 into 10 to the power -1 सेकेंड इनवर्स है। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको निकालना है रेट इक्वल टू, हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन होता है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको रेट कांस्टेंट का मान दे रखा है 1.5 into -1 एंड रेट कंसंट्रेशन का मान दे रखा है 2m। तो सिंपली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 into 10⁻⁻1 multiply 2, then rate of reaction is equal to the 3.0 into 10 to the power -1 and mole per liter and per second। तो ये आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देन आपको अगर कैलकुलेट करना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं, तो 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू है 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। ये हम लिख सकते हैं, हमें कैलकुलेट करना है टाइम, तो T इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। A का मान आपको दे रखा है 100, A माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि रिएक्शन 50% का है पूर्ण होने में, यानी x का मान 50 है तो 100 माइनस 50 इक्वल टू a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 50। t का मान दे रखा है 60 मिनट, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह हमें वैल्यू रखनी है क्या है 60 मिनट पूछा है, पूर्ण होने में लगता है 60 मिनट, तो डिवाइड बाई 60 लोग a का मान है आपके पास में 100, a माइनस एक्स का मान है 50, तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log 2
लूप 2 का मान हम जानते हैं 0.3010 के बराबर है, तो k का मान होगा 2.303 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 0.3010, यह हम लिख सकते हैं 0.693 अपॉन 60 मिनट। अब हम ये मान रखेंगे जिसमें हमें निकालना है कि कितना 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो t इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन क्या होगा इसका, ये हम इसकी वैल्यू रख देंगे 0.693 अपॉन 60 लोग क्या होगा 100 अपॉन, अब 75% है तो 100 माइनस 75 इक्वल टू क्या होगा a माइनस एक्स का मान 25, तो लोग 100 अपॉन 25 एंड t इक्वल टू हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम 2.303 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 0.693 and log 4 का मान है 0.6021, then we can get the time t equal to 120.05 मिनट, यानी किसी भी अभिक्रिया को 75% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 120 मिनट एंड 5 सेकेंड। तो इस तरह से 120.05 मिनट टाइम का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपको एक दूसरी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं कि किसी अभिक्रिया की अभिकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगना करने पर उसकी हाफ लाइफ भी दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कीजिए, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन दुगनी कर रहे हैं तो उसकी हाफ लाइफ भी दुगनी हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पर हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह से मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि हमने देखा था अभी कि अर्धायु से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड को हमने पढ़ा था, जिसमें से एक मेथड था हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड से यानी अर्धायु विधि से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि को किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं वो हमने अभी जस्ट देखा है। n इक्वल टू log t2 अपॉन t1 डिवाइडेड बाई log c1 अपॉन c2 प्लस 1, ये फॉर्मूला है हाफ लाइफ मेथड से किसी भी अभिक्रिया की कोटि को डिटरमाइन करने का, जहाँ c1 और c2 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस पे हाफ लाइफ क्या है t1 एंड t2 है। आपको देखा है मान जहाँ हमने लिखा है कि कंसंट्रेशन जब दुगनी हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो C2 इक्वल टू क्या होगा 2C1 एंड T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T1। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे n इक्वल टू log T1 T2 की जगह लिखेंगे 2T1 अपॉन T1 एंड log C1 अपॉन C2 की जगह लिखेंगे 2C1, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है किसी अभिक्रिया की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करने पर उसकी अर्धायु भी दुगनी हो जाती है, यानी C2 का मान भी 2C1 है और T2 का मान भी 2T1 है प्लस 1। देन n इक्वल टू क्या होगा log 2T2 अपॉन T1 एंड डिवाइडेड बाई log C1 अपॉन 2C1 प्लस 1, यानी n का मान होगा log 2 अपॉन log हाफ प्लस 1 होगा। log 2 का मान होगा 0.3010 और log हाफ क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा, log हाफ को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 का मान होता है 0.3010 प्लस 1, देन वी गेट द वैल्यू n इक्वल टू 0.3010 अपॉन क्या आ जाएगा माइनस 0.3010 प्लस 1, यहाँ हम लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, यानी n का मान क्या होगा 0, यानी ये अभिक्रिया की कोटि क्या होगी शून्य अभिक्रिया की कोटि होगी, यह हम कहेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। ये अभी आपसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर किसी की जो अर्धायु भी क्या है, अभी हाफ लाइफ बताई थी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि हाफ लाइफ इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि प्रारंभिक सांद्रता को हमने अगर दुगना किया है तो उसकी अर्धायु भी दुगनी हो गई है, यानी क्या है ये हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इट मीन्स इसका अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही जो रिएक्शन है वो क्या है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बाकी रिएक्शन में क्या है जैसे मैंने बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है हाफ लाइफ है वो उसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक
सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्धायु जो है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से हमें इसको कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम देखते ही समझ आ जाता है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा। एक और जो है न्यूमेरिकल कि किसी अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.044 m से 0.032 m हो जाती है, यानी 25 मिनट में इसका मान 0.004 m से 0.032 मोलर हो जाता है सांद्रता। तो इस समय अवधि में अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए, यानी आपको एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, औसत वेग को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये भी हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C1 का मान दे रखा है आपको 0.044 m, C2 का मान है 0.032 m और T2 माइनस T1 इज इक्वल टू द 25 मिनट। तो 25 मिनट में ये सांद्रता का मान दिया है कि 0.004 से पॉइंट घटकर 0.032 हो जाती है, यानी इनिशियल टाइम से 25 मिनट, यानी तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मिनट। T1 आपका है 1 और ये 25 मिनट है। तो एवरेज वेलोसिटी होगी और जो है -0.032 -0.044 डिवाइडेड बाय 25। यह हम लिख सकते हैं कि -0.012 अपॉन 25, या नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.012 अपॉन 25 इज इक्वल टू द 0.0048 मिनट इनवर्स, मोलर मिनट इनवर्स। तो इस तरह से हम औसत वेग को निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 4.8 इंटू 10⁻⁻1 मोल प्रति मिनट। तो ये जो कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इस तरह की, जिसको कि आप मतलब ये सॉल्व करके एग्जाम में आप अपने पूरे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थी आपका केमिकल काइनेटिक्स का जो यूनिट है। अब नेक्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।